गयाजी में अक्षय वट की कथा रामायण काल से जुड़ी हुई बताया जाता है। जब प्रभु श्री राम वनवास के समय गयाजी पहुंचे, तब वे अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध और पिंडदान के लिए आए थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे। फल्गु नदी के किनारे पिंडदान की तैयारी चल रही थी। उस समय प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी आवश्यक सामग्री लाने चले गए। तभी पितरों का समय निकलने लगा। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई और माता सीता से बोली कि उन्हें तुरंत पिंडदान चाहिए, अन्यथा समय बीत जाएगा। सीता जी के पास उस समय कोई सामग्री नहीं थी। तब उन्होंने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बनाकर राजा दशरथ को अर्पित कर दिया। राजा दशरथ की आत्मा संतुष्ट होकर चली गई। कुछ समय बाद जब प्रभु श्री राम जी लौटे तो उन्होंने कहा कि बिना उनके पिंडदान कैसे हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। राम जी ने प्रमाण मांगा। सीता जी ने 5 चीजों को साक्षी बनाया: फल्गु नदी, गाय, केतकी का फूल, एक ब्राह्मण और वट वृक्ष को। लेकिन कथा के अनुसार केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माँ सीता ने वास्तव में पिंडदान किया था। बाकी सभी ने किसी कारण से असत्य कहा। इस पर माता सीता ने क्रोधित होकर शाप दिया। फल्गु नदी को वह ऊपर से सूखी रहेगी और जल अंदर बहता रहेगा। गाय को उसका मुख पूजनीय नहीं माना जाएगा, केवल पीछे का भाग पूजनीय होगा। केतकी फूल को वह भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं होगा। ब्राह्मण को उसे सदैव दान की इच्छा रहेगी और सत्य बोलने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, तुम अक्षय रहोगे, कभी नष्ट नहीं होंगे और गयाजी में पिंडदान तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसी कारण उस वृक्ष को अक्षय वट कहा गया, अर्थात ऐसा वट वृक्ष जो कभी समाप्त न हो। आज भी विष्णुपद टेम्पल के पास स्थित अक्षय वट पर पिंडदान और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पेज गयाजी बिहार को फॉलो कर लें।